मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरिहंतादिमान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब हरिये मोक्ष उपाव। हरिये मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रबल टोडरमल जी साहब की यह अनुपम रचना। और यहाँ आचार्य देव हमारी सूक्ष्म भूलों को निकालने का प्रयत्न कर रहे थे। क्या क्या भूलें इस जीव की हो सकती है उसको बतलाते हुए यहाँ हमारी सूक्ष्म भूल जो एक निश्चयाभासी जीव, व्यवहाराभासी जीव की भूलें हैं, और वस्तु स्वरूप के संदर्भ में ये स्वाध्याय करता हुआ भी व्यक्ति क्या क्या भूलें कर बैठता है, सो चर्चा यहाँ कर रहे हैं। काफ़ी चर्चाएं निश्चयाभासी जीव के बारे में हुई। तीसरी भूल के संदर्भ में चर्चा चल रही थी। पहली भूल है निश्चयाभासी जीव की, जिस भूल का नाम है अपने आप को सिद्ध समान मानता है। दूसरे प्रकार की भूल कही अपने आप को केवल ज्ञानी मानता है। और तीसरी भूल कही अपने जीवन में रागादि का अभाव मानता है। सो यहाँ तीसरी भूल की चर्चा चल रही थी कि मेरे पास तो रागादि है ही नहीं, मेरे अस्तित्व में रागादि नहीं है, ऐसा यह जीव समझता है। पेज नंबर 195 पर यह चर्चा यहाँ हुई है। 96 तक हम लोग आ गए हैं, 196 नंबर पेज तक। और पंडित प्रबल टोडरमल जी साहब ने कहा कि जिन लोगों की बुद्धि अंध हो गई है ना, अंधे लोग, अंध बुद्धि है जिनकी, ना समझ हैं, विवेकहीन हैं, रागादि प्रकट दिखाई देते हैं, अपने आप को रागादि से रहित समझते हैं। क्या होगा ऐसे रागादि से रहित समझने से? दो बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी होगी। जो व्यक्ति अपने आप को बीमार नहीं समझता वो बीमारी का इलाज नहीं करता। जिस व्यक्ति को तकलीफ़ महसूस नहीं होती वो तकलीफ़ से छूटने का प्रयत्न नहीं करता। राग हमारे जीवन में है, राग हमारी विकृति है, और वो विकृति जब तक विकृति नहीं दिखाई देगी तब तक उस विकृति से मुक्त कैसे होगा? उस विकृति से मुक्त होने का एकमात्र उपाय यह है कि उस विकृति को विकृति स्वीकार करो, उस गलती को गलती स्वीकार करो, दोष को दोष स्वीकार करो। बड़ी सुंदर और मार्मिक बातें यहाँ कह रहे थे कि तू राग होने का भय नहीं रखता, क्योंकि मैं करता ही नहीं हूँ, मुझे डर नहीं है। होगा तो होगा राग, मैं क्या करूँ? गुस्सा आएगा तो आएगा, विकृति होगी तो होगी, मैं क्या करूँ? सब स्वयं तो मेहनत बने रहना चाहता है, कहता है मैं नहीं, तो कर्म के उदय से जैसा होगा होगा। तो एक तो राग करने का भय नहीं रहा, दूसरा राग को मिटाने का उपाय नहीं रहा, और स्वच्छंदी होकर के खोटे कर्मों का बंद करके अनंत संसार में रुलने की प्रवृत्ति इसकी दिखाई देती है। अनंत संसार में रुलता रहेगा, अनंत संसार में रुलता रहेगा। क्यों रुलता रहेगा? इसलिए रुलता रहेगा क्योंकि इसका राग को नष्ट करने का उद्यम ही नहीं है, राग नष्ट करने का इसका प्रयत्न ही नहीं है। ये चाहता ही नहीं है कि राग नष्ट करूं, क्योंकि मेरा है ही नहीं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ बतलाई गई। देखिए, इसी प्रकरण को थोड़ा सा आज और एक और नए एंगल से पंडित जी साहब प्रस्तुत कर रहे हैं, और वो एंगल है ये राग भाव जीव का है या पुद्गल का है। मुझे मालूम है बहुत सारे स्वाध्यायी आत्मार्थी लोग फटाफट पलट करके जवाब दे देते हैं ये तो पुद्गल का है,
राग तो पुद्गल का है पंडित जी, राग जीव का थोड़ी ना, राग तो पुद्गल का है। क्या अकेले राग की बात नहीं है, द्वेष भी शामिल है, कषाएं भी शामिल है, विवाह भाव भी शामिल है, सारी विकृतियां उसके अंदर शामिल हैं। गुस्सा, मायाचार, छल कपट, छलदम्भ, लोभ, लालच सब शामिल है उसके अंदर। पर पदार्थों के साथ में अपनापन आदि न मालूम क्या क्या बातें, ये सब बातें शामिल है इस राग के संदर्भ में। ध्यान रखिए, सावधानी रखिए, ये राग को जीव का माने कि पुद्गल का माने, कि साहब शास्त्र क्या कह रहे हैं, आप तो शास्त्र की बात बतलाओ। मैं ये जो राग को पुद्गल का कहता हूँ, ये मेरे मन से नहीं कहता हूँ, ये बात मेरे घर की नहीं है, ये बात तो शास्त्र की है। टोडरमल जी साहब कह रहे हैं शास्त्र को पढ़ पढ़ करके ही तो तेरी ये मान्यताएं खोटी हुई है, शास्त्र को पढ़ करके ही तो तूने विकृतियां अपना ली है, शास्त्र को पढ़ करके ही तो तू गलत रास्ते पर चल रहा है। क्या प्रवीण जी साहब ख्याल में आ रही है बात? दिल्ली बोलो। राग को ये जो विकृत समझ रहा है ये जीव, ये राग को विकृत क्यों समझ रहा है? विकृत इसलिए समझ रहा है कि मेरा कुछ लेना देना नहीं है यार, ये पर का है, ये पर के खाते में डाल दो इसको, मैं करता हूँ, बस सीधी सी बात है। देखें यहाँ पंक्तियाँ पढ़ते हैं, पंडित जी हमारी भूलों को ज़रूर निकालेंगे, कुछ न कुछ विकृतियाँ जो हमारे हृदय में बनी हुई है ये ज़रूर निकलेंगी। देखिए पेज नंबर है 196, बीच में प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। यहाँ प्रश्न है कि समय सार में ही ऐसा का है। मैं कोई मन से नहीं कह रहा हूँ, समय सार पढ़ता हूँ इसलिए कह रहा हूँ, बात समय सार की कह रहा हूँ। क्या समय सार में कहा है? वर्णाद्यावा राग मोहादयोवा भिन्ना भावः सर्व एवास्य पुंसः। क्या रागाद्या, राग आदि और वर्ण आदि, वर्णादि अनुरागादि थे, वर्णादि भाव और रागादि भाव भिन्ना है, भिन्न है, सर्व एवास्य पुंस है, ये सभी भाव इस आत्मा से, पुंस है माने आत्मा, इस आत्मा से राग भी भिन्न है, पर भाव है, ये सारे प्रभाव भिन्न हैं। राग भिन्न है, राग परद्रव्य है, और इसी की व्याख्या में राग को पुद्गल का तक कह दिया गया है। तो मैं यदि राग को पुद्गल का मानता हूँ तो सही ही तो मानता हूँ, क्योंकि शास्त्र के अनुसार मानता हूँ। क्या देखिए क्या कह रहे हैं, इसका अर्थ वर्णाधिक अथवा रागाधिक भाव हैं, वे सभी इस आत्मा से भिन्न हैं। ओह, समय सार का हवाला देकर के बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, समझ में आ रही है क्या बात? वर्णादि जितने भी हैं ये सारे के सारे वर्णादि आत्मा से भिन्न हैं, तथा वहीं रागादिक को पुद्गल में कहा है। एक तो कह रहे हैं आत्मा से भिन्न है, दूसरा कह रहे हैं पुद्गल में कहा है, तथा अन्य शास्त्रों में भी आत्मा को रागादि से भिन्न कहा है। सो किस प्रकार? माने टोडरमल जी कह रहे हैं, प्रश्न उठाया है, ये समय सार का 37 नंबर का कलश शिष्य ने प्रस्तुत किया है। शिष्य सामने बात रख रहा है, शिष्य को गाथाएं याद है, शिष्य को श्लोक याद हैं, शिष्य के मुंह में आगम प्रमाण हैं, शिष्य आगम प्रमाण से बात करता है और पंडित जी तर्क युक्ति से बात करते हैं कि शास्त्र में रागादि से भिन्न आत्मा को कहा है और मैं ऐसे आत्मा का श्रद्धान करता हूँ और आत्मा रागादि से भिन्न है। देखो जरा जवाब दिया पंडित जी ने, भैया अनेकांत है, ये जैन दर्शन अनेकांतवादी दर्शन है। यहाँ जैन दर्शन में बातें अपेक्षा से कही जाती है, यहाँ जो बात होती है वो सापेक्षता से होती है। एक होती है वस्तु स्थिति, एक होती है लगावटी मिलावटी बात। आपको जान करके आश्चर्य होगा, यहाँ वस्तु स्थिति यह है कि राग आत्मा की पर्याय में है, और प्रयोजन की बात यह है कि राग को पुद्गल का समझना। प्रवचन सार वस्तु शैली को बतलाता है, वस्तु स्थिति को बतलाता है। समय सार ग्रंथ प्रयोजन को बतलाता है। यहाँ ग्रंथ समय सार में प्रयोजन की बात है, प्रयोजन, निश्चय व्यवहार, निश्चय व्यवहार, प्रयोजन। समय सार शैली में ये कहा कि यदि तू राग को अपना मानेगा
तो राग को छोड़ेगा नहीं, इसलिए राग को पुद्गल के खाते में डाल दे। प्रवचन सारी ये कह रहा है कि तेरे छोड़ने नहीं छोड़ने से हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो ये बतला रहे हैं वस्तु व्यवस्था क्या है। पर्याय किसकी है? चारित्र गुण की एक समय की विकृत पर्याय का नाम क्रोधादि रागादि विभाव और कषायें हैं। क्या कहा? ये जितने भी विभाव भाव दिखाई देते हैं ये किसकी पर्याय है? नक्की करो पहले पर्याय किसकी है। एक तरफ जीव है, एक तरफ पुद्गल है। जो भी पर्याय होती है वो किसी न किसी द्रव्य की होती है, जो पर्याय होती है वो किसी न किसी गुण की होती है, किसी वस्तु की होती है। पर्याय माने होता है अवस्था, पर्याय माने है दशा, पर्याय माने है हालत। हम बात कर रहे हैं आपसे, जो पर्याय हुई है वो पर्याय किसी न किसी द्रव्य गुण की तो होगी, हवा में तो होती नहीं है। क्या वो पर्याय हवा में थोड़ी ना उत्पन्न हुई है? तो कहाँ उत्पन्न हुई है बतलाओ? माइक में कि नहीं? तो किस में उत्पन्न हुई है? सोचो जरा। आत्मा में उत्पन्न हुई है। यदि पुद्गल में मानते हो उसे तो हमारा प्रश्न यह है कौन से पुद्गल में उत्पन्न हुई है? यदि पुद्गल में उत्पन्न हुई है तो पंडित जी कहेंगे यहाँ हमारा प्रश्न है तुम्हारे से कि पुद्गल के कौन से गुण की पर्याय है? पुद्गल की व्यंजन पर्याय है या पुद्गल की अर्थ पर्याय है? अब अर्थ व्यंजन पर्याय तो जानते होंगे थोड़ा बहुत आप लोग। गुणों की पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं, गुण की पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं, और द्रव्य की पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। दूसरे प्रकार से प्रदेशत्व गुण की पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं और अन्य अनंत गुणों की पर्यायों को अर्थ पर्याय कहते हैं। तो प्रश्न ये है, क्या राग, क्या गुस्सा, क्या विकृतियाँ आत्मा के, नहीं पहले पुद्गल की बात करो, ये पुद्गल के स्पर्श गुण की पर्याय है गुस्सा? नहीं। तो पुद्गल के रस गुण की पर्याय है? नहीं। पुद्गल के गंध गुण की पर्याय है? पुद्गल के वर्ण गुण की पर्याय है? क्या रागादिक के अंदर स्पर्श गंध वर्ण पाए जाते हैं? नहीं, नहीं पाए जाते। अब दूसरी तरफ से बात करो, आत्मा की मानो, इसको आत्मा की स्वीकार करो। तो पंडित जी कह रहे हैं यदि इसे आत्मा की कहा जाए तो फिर बतलाओ आत्मा के कौन से गुण की पर्याय है? गुस्सा, मायाचारी, छल कपट की बात कर रहा हूँ, क्या ज्ञान गुण की पर्याय है कि नहीं? श्रद्धा गुण की पर्याय है कि नहीं? सुख गुण की पर्याय है? बोले नहीं। वीर्य गुण की पर्याय है? बोले नहीं। चारित्र गुण की पर्याय है? चारित्र गुण की पर्याय है। तो चारित्र गुण की निर्मल पर्याय है या विकारी पर्याय है? बोले विकारी पर्याय है। माने चारित्र नाम का गुण आत्मा का गुण है और उस चारित्र नामक आत्मा के गुण की विभाव पर्याय है। तो ये तो अत्यंत स्पष्ट हो गया कि चारित्र नाम का गुण चूंकि आत्मा में है और चारित्र नामक गुण की विभाव पर्याय है रागादि विभाव भाव, इसलिए अत्यंत स्पष्ट हो गया कि यह राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि विकारिक भाव ये जीव के हैं, जीव के चारित्र गुण की पर्याय हैं, जीव में उत्पन्न होते हैं, जीव में पैदा होते हैं। क्योंकि चारित्र गुण की पर्याय चारित्र गुण को छोड़ करके बाहर नहीं हो सकती। ऐसी विकृति की चर्चा मैं आगे करूंगा, जब व्यवहारावासी प्रकरण आएगा तब मैं बतलाऊंगा कि दुनिया में लोग चारित्र शरीर में समझ रहे हैं, चारित्र नहीं है साहब, चारित्र नहीं है साहब। अरे चारित्र शरीर में नहीं होता, चारित्र तो आत्मा में होता है, चारित्र तो आत्मा में होता है। यदि सम्यक चारित्र आत्मा में होता है तो मिथ्या चारित्र, चारित्र गुण की विकारी पर्याय भी आत्मा में ही होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पढ़ते हैं पंडित जी साहब के जवाब। दो एंगल से बात करेंगे, राग को जीव का भी बतलाएंगे, राग को पुद्गल का भी बतलाएंगे। अरे अनेकांत और स्यादवाद पद्धति से समझोगे तो सारे विवादों का समाधान हो जाएगा, और यदि एकांती हो जाओगे तो तुम्हें वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आएगा। वस्तु स्वरूप को यदि समझना है ओपन माइंड होकर के सुनो, अनेकांतिक दृष्टिकोण से सुनो। देखिए उत्तर, रागादिक भाव
परद्रव्य के निमित्त से औपाधिक भाव होते हैं। रागादिक भाव कहाँ हुए, रागादिक भाव कैसे हुए, रागादिक भाव किसके निमित्त से हुए, परद्रव्य के निमित्त से होते हैं। रागादि भाव परभाव के निमित्त से, पर के निमित्त से हो रहे हैं, पर का लक्ष्य करके उत्पन्न हो रहे हैं। रागादि भाव शरीर के संबंध से, शरीर के लक्ष्य से, घर बार के लक्ष्य से, पत्नी पुत्र परिवार के लक्ष्य से, धन दौलत वैभव के लक्ष्य से ये रागादिक उत्पन्न होते हैं। मित्रों के लक्ष्य से राग उत्पन्न होता है, शत्रुओं के लक्ष्य से द्वेष उत्पन्न होता है। अनुकूल परिस्थितियों को देखकर राग उत्पन्न होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों को देखकर द्वेष उत्पन्न होता है। पंडित जी कह रहे हैं परद्रव्य के निमित्त से होते हैं, औपाधिक भाव है, उपाधि है ये, स्वभाव भाव नहीं है। उपाधि भाव किसे कहते हैं, जो स्वभाव नहीं हो उसका नाम उपाधि भाव है, और ये जीव उन्हें स्वभाव जानता है, रागादि भावों को। अब जिसे स्वभाव जान लिया, देखो अगला वाक्य, जिसे स्वभाव जाने उसे बुरा कैसे मानेगा और उसके नाश का उद्यम किस लिए करेगा। इन रागादि भावों को जो कि औपाधिक भाव थे, रागादिक भाव जो कि पर के निमित्त से उत्पन्न होते थे, जो अज्ञानी जीव इन रागादि भावों को स्वभाव मान लेगा वो नाश कैसे करेगा। आप अपनी लाइफ में देखिए, जब शरीर का कोई रोग ऐसा हो जाता है जिसके बारे में आप ये समझने लगते हैं अब ये तो ऐसा ही चलेगा, तो आपका प्रयत्न बंद हो जाता है उसे मिटाने के लिए। घुटनों का दर्द भारी दर्द है, कमर का दर्द भारी दर्द है, आँखों के बारे में बहुत इलाज करा लिया और डॉक्टर ने कह दिया अब तो ये नहीं सही हो सकती है, तो आप क्या मानने लग जाते हैं, अब भैया अब ये तो ऐसे ही चलेगा, अब भैया अब ये तो ऐसे ही चलेगा, अब ये तो अब कोई बात नहीं, अब ये स्वरूप ही है, ये इसी तरह का, अब ऐसा ही समझ लो, अब ये तो आपके सारे प्रयत्न बंद हो जाते हैं। फिर डॉक्टर को दिखाना बंद हो जाता है, फिर दवाई लेना बंद हो जाता है, फिर उसके लिए प्रयत्न करना बंद हो जाता है, क्योंकि माइंड हमारा सेट हो गया है, ऐसा ही चलेगा, ऐसा ही चलता है ये तो सब। सो कह रहे हैं यहाँ पर पंडित जी कह रहे हैं, यदि तू किसी बात को स्वभाव जान लेगा, स्वभाव ही स्वीकार कर लेगा, बुरा कैसे मानेगा उसे, और जिसको बुरा नहीं मानेगा उसके नाश का उद्यम किस लिए करेगा। बता, गलती को गलती तो मान, गलती को गलती नहीं मानेगा तो छोड़ेगा कैसे। क्षमा किस तरह से मांगता है, मेरी कोई गलती तो है नहीं लेकिन फिर भी आप मान नहीं रहे हो इसलिए मैं क्षमा मांगता हूं, ऐसे मांगता है। तो भाई तुझे गलती नहीं लग रही है तो क्षमा क्यों मांग रहा है। मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा जो एटीट्यूड है ये बिल्कुल सही है, ये ऐसा ही है, मेरा तो ये रहेगा, मैं हमेशा जो कहता हूं वो सही कहता हूं और मैंने कोई गलत नहीं किया है, मैंने सही किया है, लेकिन फिर भी यदि तुझे बुरा लगा हो तो मैं क्षमा मांगता हूं। अरे किस तरह की बात कर रहा है। क्षमा मांगने के अंदर भी अकड़ है। क्षमा मांगना तो विनम्रता का सूचक होता है, क्षमा में तो विनम्रता होती है, क्षमा में तो सरलता होती है। क्षमा मांगते समय भी यदि मान कषाय हावी है तो फिर वो क्षमा किस बात की है। दोष नहीं मान रहा है अपना, गलती नहीं मान रहा है अपनी गलती स्वीकार नहीं होती है। कदम कदम पे दिखती हैं ऐसी बातें। दादा जो क्षमा वाणी के संदर्भ में बात करते हैं ना, दो भाइयों के झगड़े की, बिल्कुल ऐसी दशा है। कैसी भाषा, कैसी शैली का प्रयोग करेगा, क्या करेगा, ऐसा कैसे लिख दूं, ये कैसे, लिखित के अंदर दुनिया भर की बातें उठापटक लगाता है। विकृति समझ नहीं रहा है, अपनी गलती नहीं समझ रहा है। भैया सच में यदि गलती स्वीकार होवे तो अंदर से करुणा भाव आता है, अंदर से विनम्रता आती है, अंदर से सरलता आती है, अंदर से सहजता प्रकट होती है। जब सहजता और सरलता प्रकट होती है तो फिर उसका अभाव होता है, उस विकृति का अभाव होता है। देखो जरा, उसे छुड़ाने के लिए, अब जिसको तुमने स्वभाव समझ लिया, जिसको हमने स्वभाव समझ लिया, जिसको हमने गलती नहीं समझी, जिसको हमने अपना समझ लिया, अरे अपनों से कोई व्यक्ति परायापन करता है, अपनी वस्तु को तो सब संभाल के रखते हैं। उसे छुड़ाने के लिए स्वभाव की अपेक्षा रागादिक को भिन्न कहा है। दो महत्वपूर्ण वाक्य पंडित जी छाप के यहाँ इस प्रकरण में याद रखने योग्य है। स्वभाव की अपेक्षा रागादिक को भिन्न कहा है और निमित्त की मुख्यता से पुद्गलमय कहा है। याद कीजिएगा पॉइंट क्या कह रहे हैं। रागादि भाव को परभाव क्यों कहा, रागादि भाव को पुद्गलमय क्यों कहा। प्रश्न है
मैं कभी कभी ऐसा लगता है परीक्षा ली जानी चाहिए आप लोगों से, याद नहीं करते आप लोग, ये बिंदु याद होने चाहिए। रागादि भाव को परभाव क्यों कहा? क्योंकि ये स्वभाव भाव नहीं है। रागादि भाव को जनागम में पुद्गलमय क्यों कहा? क्योंकि ये निमित्त की मुख्यता से, निमित्त की अपेक्षा से, निमित्त के लक्ष्य से, परद्रव्य के लक्ष्य से, पुद्गल के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं, इसलिए पुद्गल के। बेटा बहू का हो गया, कैसे? उसका अनुसरण करता है, वो उसका हो गया। रागादि पुद्गल के हो गए, क्योंकि रागादि कभी भी आत्मा के लक्ष्य से उत्पन्न नहीं होते। रागादि जब जब उत्पन्न होते हैं तो ये पर के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं। रागादि भाव जब जब उत्पन्न होते हैं तो संयोगों के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं, पुद्गल के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं। तो जो जिसके लक्ष्य से उत्पन्न होवे वो उसका, सीधी सी बात है, हम क्या कहें। राग किसका? कि पुद्गल का। क्यों है पुद्गल का? क्योंकि पुद्गल के लक्ष्य से उत्पन्न हो रहा है। विभाव किसका? कि पुद्गल का। क्यों? क्योंकि ये स्वभाव नहीं है। स्वभाव नहीं होने से परभाव है, और पुद्गल के लक्ष्य से उत्पन्न होने से, निमित्त की मुख्यता से उन्हें पुद्गलमय कह दिया गया है। देखिए साहब क्या कह रहे हैं यहाँ, जैसे वैद्य रोग मिटाना चाहता है। बहुत गजब की बात कह रहे हैं पंडित जी साहब। किसी को कहेंगे राग जीव का है, किसी को कहेंगे राग पुद्गल का है। लो, किसी को राग जीव का बतलाएंगे, किसी को राग पुद्गल का बतलाएंगे। क्या बात कर रहे हो आप? कुछ ठिकाना है आपका? कभी कुछ बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो। आपको कुछ अकल है? कभी जीव का कहते हो, कभी पुद्गल का कहते हो। लोग हमारे इस स्यादवाद का मजाक बनाते हैं। अन्य मतावलंबी न्याय शास्त्रों में प्राचीन काल से ही हमारे इस स्यादवाद का मजाक बनाते रहे, स्यादवाद और संशयवाद कह करके पुकारते रहे। आपका ये जो स्यादवाद है ये संशयवाद है, आपका ये जो स्यादवाद है ये संशय है, शायद है। आपको खुद को ठिकाना नहीं है। कभी कहते हो जीव का है, कभी कहते हो पुद्गल का है। अरे भैया, अपेक्षा समझनी पड़ेगी, अपेक्षा समझनी पड़ेगी। क्या आप यदि अपेक्षा समझेंगे तो सारी वस्तु स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, और आप यदि अपेक्षा नहीं समझेंगे तो महा अनर्थ हो जाएगा। जिनागम नाना अपेक्षाओं से कथन करता है, नाना अपेक्षा। अरे ये अपेक्षा भी मिल जाएगी कि आत्मा मूर्तिक है। बोलो, माने समझना गंभीरता से। आत्मा को मूर्तिक कह दिया, बर्दाश्त हो सकती है क्या आपको ये बात? आप स्वीकार कर सकते हैं क्या ये बात? आप मानने को तैयार हैं आत्मा मूर्तिक है? आत्मा को मूर्तिक कह दिया गया है, बिल्कुल कह दिया गया है। शास्त्र खोल करके दिखा सकता हूं आपको। आगम से बात कर रहा हूं, बिना आगम के कोई बात कहता नहीं हूं। सारी बातें शास्त्र प्रमाण और शास्त्र के दायरे में बोलता हूं। द्रव्य संग्रह, बृहद द्रव्य संग्रह, ब्रह्मदेव सूरी स्वामी की टीका, और उस टीका में वो कहते हैं कि ये जीव मूर्तिक है। अब बोलो आप क्या कहो? जीव को मूर्तिक कह दिया गया। और सब मूर्तिक तो एक ही द्रव्य होता है, रूपीण है पुद्गलाहा। आत्मा को मूर्तिक कैसे कहते हो? फिर अपेक्षा स्पष्ट की उन्होंने। संसार अवस्था में, कर्म बंधन सहित अवस्था में यह जीव मूर्तिक होता है। कर्म बंधन सहित जीव, शरीर सहित जीव, इसे मूर्तिक कहकर के पुकारा है। क्या जीव को मूर्तिक कहने का प्रयोजन क्या है? हिंसा से बचो, ये मूर्तिक कहने का प्रयोजन है। मूर्तिक कहने का प्रयोजन ये है विकृतियों से हिंसा नहीं हो जावे, देख करके चलना, सावधानी से चलना। अरे भैया, ये जो चींटियां दिखाई दे रही है यही जीव है। दिख रहा है आपको चींटियों का शरीर, दिख रहा है आपको पुद्गल, और आचार्य देव कह रहे हैं उसे जीव समझना, पुद्गल मत समझ लेना। बोलो, माने यदि आपने इसको पुद्गल समझ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। आपने यदि मच्छर को देखकर, शरीर देख करके आपने उसे पुद्गल समझ लिया तो अनर्थ हो जाएगी। 46वीं गाथा की टीका में समय सार में कहते हैं अमृत चंद्राचार्य देव कि भैया इस शरीर आदि को जीव ही समझना, नहीं तो भस्म की तरह मसल देने से जैसे हिंसा नहीं होती है ऐसे हिंसा का अभाव ठहरेगा, ऐसा कहते हैं।
तो भाई ये जनागम बड़ा गजब का है, इसलिए कहते हैं नए पद्धति नए चक्र जिनेंद्र भगवान द्वारा कहा गया नए चक्र समझना ये थोड़ा सा जटिल है। अत्यंत निश्चित धारम दुरासम जनवरस्य नए चक्रम, ये भी अमृत चंद्राचार्य का पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का 59 नंबर श्लोक है। देखो कह रहे हैं, इसलिए तीसरी लाइन, जवाब की तीसरी लाइन पढ़ रहा हूं, इसलिए यह श्रद्धान भी विपरीत है, उसे छुड़ाने के लिए रागादिक को स्वभाव मान लेता है, ये विपरीत श्रद्धान है, उसे छुड़ाने के लिए स्वभाव की अपेक्षा रागादिक को भिन्न कहा है और निमित्त की मुख्यता से पुद्गलमय कहा है। जैसे वैद्य रोग मिटाना चाहता है, यदि शीत की अधिकता देखता है तब उष्ण औषधि बतलाता है, और यदि आताप की अधिकता देखता है तब शीतल औषधि बतलाता है। भाई साहब, जैसी बीमारी वैसा इलाज, जैसी बीमारी होगी वैसा इलाज किया जाएगा। आप यदि बीमारी नहीं समझेंगे तो इलाज समझ में नहीं आएगा आपके। बोलो, एक व्यक्ति को डॉक्टर वैद्य जी दवाई देते हैं कि जाओ इस दवाई को खाना खाने के बाद में लेना दूध के साथ, दूसरे को वही दवाई देते हैं और कहते हैं भूखे पेट लेना पानी के साथ। बोलो डॉक्टर साहब, एक व्यक्ति को दवाई देते हैं तुम ये रात को सोते समय लेना, दूसरे को कहते हैं सुबह उठने के बाद लेना। एक व्यक्ति को कहते हैं दूध के साथ में लो, एक को कहते हैं पानी के साथ में लो, एक को कहते हैं चाशनी के साथ में लो। अलग अलग तरह की चीज़ें अलग अलग तरह से लेने पर अलग अलग तरह से असर करती है। जैसे जो होती है ना त्रिफला वगैरह, त्रिफला है, ईसबगोल की बुस्सी आती है, पानी से लो तो अलग असर करती है, दूध से लो तो अलग तरह से, दही से लो तो अलग प्रकार से, बूरे में मिलाकर लो तो अलग प्रकार से। इस दवाई को चाशनी से लेना, इस दवाई को घी में मिला करके लेना। बोलो आप, कैसी बीमारी और कैसा इलाज। अरे यार, एक ही दवाई है, कभी उसको घी में लेने की कहते हो, कभी उसको चाशनी में मिला करके लेने की कहते हो, कभी उसको पानी से लेने की कहते हो। वैद्य जी, आपका दिमाग तो ठीक है कि हमारा तो ठीक है, हम जान रहे हैं रोग कैसा है, बीमारी कैसी है। अरे यार क्या बात करते हो यार, मैं बीमार हूँ और दवाई से तबीयत ठीक होती है, अब काहे का झगड़ा मचा रखा है आपने, इससे लो कि इससे लो। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा भाई साहब। बोलो, कब्ज हो जाने पर अलग तरह से ली जाती है और दस्त हो जाने पर अलग तरह से ली जाती है, ऐसा है। वही चीज वही और सेवन अलग अलग प्रकार से। ऐसे ही कह रहे हैं, तेरे को गर्मी का रोग था कि तेरे को सर्दी का रोग था, रोग किस प्रकार से हुआ वैसा इलाज। अब ये कह रहे हैं यहाँ भी जो है ना, कुल मिलाकर के हमारा प्रयोजन रागादिक छुड़ाने का है। प्रयोजन क्या है? येन केन प्रकारेण, जिस किसी भी प्रकार से रागादि से छूटे, जिस किसी भी प्रकार से रागादि से मुक्त हो जाए, जिस किसी भी प्रकार से इस जीव के जीवन में वीतरागता प्रकट हो जावे, जैसे भी बन पड़े रागादिक दुख रूप हैं वे नष्ट हों, हमें तो वो उपाय करना। अब दो तरह के लोग हैं दुनिया में, एक तो राग को अपना मान करके चैंट करके बैठा है, राग मेरा ही है, राग मेरा ही है। वो राग को अपना मान करके सीने से लगाता है राग को। अरे नहीं साहब, क्या बात करते हो, बड़ी मुश्किल से तो इतना प्रेम हुआ है इसके साथ में, बच्चों के प्रति इतना राग है, बड़ी मुश्किल से तो बच्चे के दिल में हमारे प्रति कोई अपनापन जागा है। दुश्मन समझता था हमेशा, बड़ी मुश्किल से तो राग भाव हुआ है और गलती से तुम्हारा प्रवचन सुनने के लिए आ गया और तुमने सारा पानी फेर दिया उसके ऊपर। अच्छा है ना, राग बने रहने दोनों यार, थोड़ा सा पति पत्नी में आपस में राग बना रहे, हस्बैंड वाइफ में बना रहे, बाप बेटे में थोड़ा सा अपनापन बना रहे, राग भाव बना रहे। तो ये एक तो ऐसा अज्ञानी मूर्ख चंद है जो राग को सीने से लगाता है, जो प्रेम भाव को सीने से लगाता है और ऐसा कहता है ये छोड़ूंगा नहीं, मैं तो ये छोड़ दूंगा तो मेरी गृहस्थी चौपट हो जाएगी। तो उसे कहते हैं ये तेरा नहीं है, ये तेरा नहीं है, अपनापन तोड़, ये पुद्गल का है, ये परद्रव्य का है, ये विभाव भाव है, ये तेरा स्वभाव नहीं है। तो उसका जब अपनापन टूटता है तो छूट जाएगा रागादिक। लेकिन दूसरा मूर्ख है, उसकी बीमारी दूसरे प्रकार की है।
इस दूसरे मूर्ख की बीमारी क्या है? ये मानता ही पुद्गल का है और कहता है कि पुद्गल का है, मैं क्या कर सकता हूं? तो स्वच्छंद होकर के प्रवर्तन करता है, राग के नाश का उपाय नहीं करता। देखो टोडरमल जी क्या दृष्टि है भाई साहब, मुझे तो ऐसा लगता है माने ऐसे विद्वान और ऐसे व्यक्तित्व इतना बारीकी से बात को बतलाने वाले और समझाने वाले कहाँ मिलेंगे हमारे को। सरलता से बात समझा दी। तेरा प्रयोजन क्या है ये बता। कि राग मिटाने का। राग मिटाने का प्रयोजन है, अपना मानेगा तो राग मिटेगा नहीं क्या? और तू यदि पुद्गल का मान लेगा तो मिटाने के लिए प्रयत्न करेगा नहीं। बोल, जब ये समझता है कि गलती मेरी नहीं उसकी है तो मिटाएगा कौन? वो मिटाएगा, उसकी गलती है। जब ये समझता है गलती मेरी है तो मिटाएगा कौन? कि मैं मिटाऊंगा, गलती मेरी है। इसी बात है। यहाँ राग विभाव कषाय भाव, गलती किसकी है? कि मेरी है। तो मिटाएगा कौन? कि मैं मिटाऊंगा। कि नहीं पुद्गल की गलती है, ये मेरे सामने आ गया इसलिए एक्सीडेंट हो गया, अब क्या करें? ये सामने आ गया था इसलिए एक्सीडेंट हो गया, मैं क्या करूं साहब? अरे भाई अपनी गलती मान, मैं देख करके क्यों नहीं चला? मैं सावधान क्यों नहीं रहा? हमारी आदत है दूसरों के ऊपर दोषारोपण करने की। ये निश्चयावासी जीव अपने आप को शुद्ध मानता हुआ राग को पुद्गल के खाते में रख करके स्वच्छंदता महसूस करता है। टोडरमल जी इस निश्चयावासी जीव को अलग प्रकार से समझाएंगे। और जो राग विभाव कषाय क्रोध, इसको स्वभाव, मेरा तो ऐसा ही स्वभाव है, मैं तो ऐसे ही बोलूँगा। अब जिस आदमी ने स्वभाव ही मान लिया गुस्से को, भैया यार थोड़ा सा शांत रहा करो, इतना गुस्सा मत किया करो, इतने तेजी में मेरे को मत समझाओ ज़्यादा, मेरा तो ऐसा ही स्वभाव है, बस मैं तो बोलूँगा ऐसा ही, मेरा तो नेचर ही ऐसा ही है। अरे अब उसको कौन समझाए बताओ? जो व्यक्ति इस विभाव विकृति गुस्सा नाराज़गी इसको अपना स्वभाव समझ करके बैठ गया और जो ये समझ रहा है कि ये तो मेरा स्वभाव ही है, अब वो मिटाना ही नहीं चाहता है। कितना भी कोई बाप आ जाए कहीं से भी, कितने भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति समझाने वाला आ जाए, वो कहता है नहीं मेरा तो ऐसा ही है भैया, अपना तो ऐसा ही चलेगा, बस तुम्हें समझना हो तो समझ जाओ, मैं तो ऐसे ही बोलूँगा, मैं तो ऐसे ही जवाब दूंगा। अब इसका गुस्सा ऐसा है, क्या करो? तो समझाएंगे, कैसे समझाएंगे उसको? बोलो। ये पंडित जी साहब बड़ी गजब की बातें कहते हैं। उष्ण औषधि और शीत औषधि, इसकी चर्चा पंडित जी ने पहले भी की थी, इसकी चर्चा आज फिर वापस कर रहे हैं और ये उदाहरण फिर देंगे। बसाए पंडित जी के अंदर में, जैसी बीमारी वैसा इलाज, सीधी सी बात है क्या? और हमारे साथ में क्या है, हम सारी बीमारियों का एक ही इलाज समझते हैं। हम ये समझते हैं बीमार हूँ और दवाई है, ले लो ना यार, ले लो ना। कि नहीं नहीं नहीं, एक व्यक्ति को उपवास का उपदेश देते हैं, एक व्यक्ति को भूखे रहने का उपदेश देते हैं। घर में कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आप ये कहते हो भैया तू पढ़ता ही पढ़ता रहता है, तू पागल हो जाएगा, थोड़ा खेला भी कर, थोड़ा घूमा भी कर, थोड़ा क्रिकेट खेल करके आ जा, थोड़ा सा मन दूसरी तरफ लगा, सिर्फ पढ़ता रहता है। अब उसको वो उपदेश दे रहे हैं। दूसरे घर के बच्चे को कहते हैं तू पढ़ता नहीं है नालायक, पढ़ा कर। अब दोनों बच्चे अलग अलग उपदेश। एक बच्चा जो टाइफाइड से उठा है, उस बच्चे को हम उपदेश देते हैं नहीं अभी नहीं खाएगा ये चीज़, अभी हलवा नहीं खाएगा। और दूसरा जो कमज़ोर हो रहा है उसे डांट डांट करके ये हलवा ख़त्म हो जाना चाहिए चुपचाप। ठीक है, हो गया। एक को हलवा खाने को मना कर रहे हो, एक को हलवे को डांट करके खिला रहे हो। आप हो कैसे, समझ में नहीं आ रहा है भैया। घर गृहस्थी में इन बातों को हम बराबर समझते हैं क्या? हमें बराबर ये बातें ख्याल में आती है वस्तु स्थिति क्या है, हमें बराबर ये बातें समझ में आती है कि इसको कैसे टैकल करना है। हम बराबर इस बात को समझते हैं, मैं हैंडल कर रहा हूँ ना, मुझे पता है इसको कैसे समझाना है, इसको कैसे लाइन पर लाना है। तो टोडरमल जी समझते हैं तू राग को अपना मानता है या राग को पुद्गल का मानता है। टोडरमल जी के सामने आया है, तेरी नब्ज पकड़ेंगे। यहाँ निश्चयावासी देखा और निश्चयावासी देख करके नब्ज पकड़ करके पंडित जी साहब कहते हैं हम समझ रहे हैं तेरा इलाज कैसे किया जाएगा, अब तुम हमारे ऊपर छोड़ दो, हम सब इलाज कर देंगे। कि साहब आप इस तरह की बातें करोगे तो ये व्यवहारावासी हो जाएगा कि चिंता मत कर, उसका भी इलाज है हमारे पास में। कि साहब दोनों की भूलें निकालेंगे, व्यवहारावासी हो जाएगा कि चिंता मत करो, हम उसका भी इलाज करेंगे। बोलो दिलीप भाई, बराबर कह रहे हैं कि नहीं?
टोडरमल जी जैसी दृष्टि चाहिए, बैलेंस चिंतन होना चाहिए, बैलेंस चिंतन। चिंतन में यदि बैलेंस नहीं है तो मारा जाएगा, क्या एकांतवादी हो जाएगा, अनर्थ कर लेगा। औषधि का इतना सुंदर उदाहरण देकर के पंडित जी अब इसको सिद्धांत पर घटित कर रहे हैं। देखिए आप, उसी प्रकार श्री गुरु रागादिक छुड़ाना चाहते हैं। पहले ये समझ लो आप, श्री गुरु का उद्देश्य क्या है, श्री गुरु का प्रयोजन क्या है, वो छुड़ाना चाहते हैं। जो रागादिक को पर का मानकर, दोनों एंगल से बात करेंगे पंडित जी, जो रागादिक को पर का मानकर स्वच्छंद होकर निरुद्यमी होता है, राग को पर का मान लिया, स्वच्छंद हो गया, निरुद्यमी हो गया, उपाय नहीं करता है, उसे उपादान कारण की मुख्यता से रागादिक आत्मा के हैं, ये उपादान कारण बतला रहे हैं, रागादिक आत्मा के हैं, ऐसा श्रद्धान कराया है। ये रागादिक आत्मा के हैं। वज्रसेन जी साहब क्या कह रहे हैं बोलो, आत्मा के हैं और ये उपादान कारण है। राग का उपादान कारण क्या है ये बताओ। परद्रव्य राग का निमित्त कारण है भैया, पुद्गल राग का निमित्त कारण है। उपादान क्या है, उपादान बोलो। उपादान की चर्चा करने वाले भी इसे पुद्गल का कह रहे हैं आज। ये क्या हो गया, हम उपादान की मुख्यता से बात करने वाले अपने आप को तो ये समझते हैं ना, हम तो उपादान वाले हैं, हम निमित्त वाले नहीं हैं। जब हम उपादान वाले हैं फिर भी हम ये कह रहे हैं कि ये राग पुद्गल का है। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है। उपादान की दृष्टि से देखो, यह परिणमति से करता, उस दृष्टि से देखो, चारित्र गुण की पर्याय की दृष्टि से देखो। उपादान माने वस्तु, जिस वस्तु, जो वस्तु उस कार्य रूप से परिणमित हो उसे उपादान कहते हैं। उपादान माने जहां कार्य संपन्न हुआ है, राग रूपी कार्य आत्मा में संपन्न हुआ है, इसलिए आत्मा उसका उपादान है। घड़ा और मिट्टी तो जानते हैं आप, मिट्टी का घड़ा, ये घड़ा बना, मिट्टी से बना है साहब, ये घड़ा मिट्टी से बना है, मिट्टी उसका उपादान कारण है। कुम्हार ने बनाया है, कुम्हार उसका निमित्त कारण है। राग उत्पन्न हुआ, पुद्गल से हुआ, पुद्गल उसका निमित्त कारण है। पुद्गल निमित्त कारण है कि राग आत्मा में उत्पन्न हुआ कि आत्मा उसका उपादान कारण है। ये है स्थिति। तो उपादान कारण की मुख्यता से रागादिक आत्मा के हैं, ऐसा श्रद्धान कराते हैं। रागादिक को आत्मा का श्रद्धान करा रहे हैं, राग को आत्मा का मानो ऐसा बतला रहे हैं, राग को अपना, अपनी भूल, अपनी गलती स्वीकार करो ऐसा समझा रहे हैं। किसको समझा रहे हैं, जो पुद्गल का समझ रहा था। तथा अब दूसरे व्यक्ति की बात करो, अब दूसरा आदमी कौन है। तथा जो रागादिक को अपना स्वभाव मानकर, अब दूसरा आदमी है, रागादिक को स्वभाव मानकर उनके नाश का उद्यम नहीं करता। मैंने कहा ना, गले लगाता है, अब नाश का उद्यम नहीं करता। स्वभाव मान लिया उसने, उसे निमित्त कारण की मुख्यता से रागादिक परभाव हैं। निमित्त की मुख्यता से कह रहे हैं, परभाव हैं, पुद्गल हैं, पौद्गलिक हैं, ऐसा कहते हैं, ऐसा श्रद्धान कराया है। कुल मिलाकर के पंडित जी साहब कह रहे हैं दो तरह के जीव हैं और दो तरह का श्रद्धान हमने यहाँ बतला दिया। क्या रागादि भाव को जीव का भी कह दिया, रागादि भाव को पुद्गल का भी कह दिया। पुद्गल का कहा किस लिए, निमित्त की मुख्यता से। जीव का कहा किस लिए, उपादान कारण की अपेक्षा से। ये दोनों बातों को अपेक्षा सही समझ लेना। देखिए 3 लाइन और पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद में थोड़ा सा नए एंगल से बात करेंगे। इसलिए दोनों विपरीत श्रद्धानों से रहित, माने दोनों विपरीत श्रद्धान कौन से, आत्मा का स्वभाव भी नहीं है। नंबर 1, आत्मा का स्वभाव नहीं है एक चीज, और नंबर 2, आत्मा में ही उत्पन्न होता है। ये स्वीकार करो, अपने में उत्पन्न होता है लेकिन अपना स्वभाव नहीं है। मेरे जैसे प्रसिद्ध उदाहरण है घर में पैदा होने वाले चूहे का। घर में पैदा होते हैं लेकिन हमारे राशन कार्ड में उनका नाम नहीं है।
हमारे घर के सदस्यों की वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है, हमारे फैमिली मेंबर्स में उनका नाम नहीं है, घर में पैदा होने पर भी वे घर के सदस्य नहीं हैं। बोलो, पैदा यहाँ होने पर भी। अरे यदि पुत्री, हमारी पुत्री हो और वो पुत्री अपनी डिलीवरी करवाने के लिए पियर आई हुई हो और पियर में जन्म हुआ हो बच्चे का, तो भी जिस बच्चे का जन्म हुआ है वो हमारे घर के संपत्ति का वारिस नहीं है। बोलो, वो उत्तराधिकारी नहीं है। बेटी का बेटा है ना, वो उत्तराधिकारी नहीं है। हमारे घर में पैदा हुआ है, यही हुई है उसकी डिलीवरी, उसके बावजूद भी हम जानते हैं ये तो उनका है, ये तो उस खानदान का है। कितना बराबर इस बात का विचार विवेक रखते हैं। इसी तरह से कह रहे हैं राग उत्पन्न तो आत्मा में हुआ, राग उत्पन्न तो अपने में हुआ, लेकिन अपने में उत्पन्न होने पर भी अपना स्वभाव नहीं है। अपने में उत्पन्न होने पर भी इसने अपनापन पर में किया, इसलिए ये पर का है। मैं यदि और एक कदम आगे बढ़ करके उदाहरण को थोड़ा सा अलग एंगल से कहूँ तो बोलो, पुत्री जो है ये किसकी, माता की या पिता की? बोलो, ननिहाल में जाती है तो माता की बच्ची कहलाती है, घर में रहती है तो पिता की बच्ची, स्कूल में जाते हैं तो पिता की पुत्री कहलाती है। ठीक है, पुत्री का स्वामी कौन? स्वामी कौन? इस बच्ची का मालिक कौन है? आपको मालूम है? वो पिता उस बच्ची का स्वामी नहीं है। वो पिता जन्मदाता है लेकिन वो उसका स्वामी नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप? तो कौन है स्वामी? कि स्वामी वो है जिसके गले में उस बच्ची ने वरमाला डाली है। क्या? स्वामी वो है जिसके प्रति उस बच्ची ने अपनापन किया है, वो स्वामी है। ऐसे ही कह रहे हैं ये राग रूपी पुत्री आत्मा की है, ये राग आत्मा की संतान है लेकिन विकृत संतान है। ये राग आत्मा की पुत्री है लेकिन इस राग का स्वामी कौन? कि इस राग का अपनापन किसके साथ में है? इस राग ने अपने वरमाला किसके गले में डाली? इस राग ने अपना स्वामी किसे स्वीकार किया? कि बोले राग ने अपना स्वामी पुद्गल को स्वीकार किया। बोले ये राग जो है पुद्गल का है। बात ख्याल में आ रही है नितिन भाई? ये जो राग है, इस राग ने अपनापन, राग के अपनेपन की धारा, राग के अपनेपन की वृत्ति पर के साथ में दौड़ रही है, पुद्गल के साथ में दौड़ रही है। राग ने जन्म होते ही, जन्म ही कैसे हुआ? पर के संपर्क से जन्म हुआ। ऐसा है। देखिए यहां क्या कहा, दोनों विपरीत श्रद्धानों से रहित होने पर सत्य श्रद्धान होगा, तब ऐसा मानेगा। क्या मानेगा? सुनना, कि रागादि भाव आत्मा का स्वभाव तो नहीं है। अब सही मान्यता, मान्यता सुधरवा रहे हैं, अपनी गलती सुधरवा रहे हैं। तब ऐसा मानेगा कि रागादि भाव आत्मा का स्वभाव तो नहीं है, कर्म के निमित्त से आत्मा के अस्तित्व में विभाव पर्याय रूप से उत्पन्न होते हैं। विभाव पर्याय रूप से उत्पन्न होते हैं। निमित्त मिटने पर इनका नाश होने से, जब निमित्त मिट जाएगा, इनका नाश होने से स्वभाव भाव रह जाता है, इसलिए इनके नाश का उद्यम करना। क्या ख्याल में आ रही है बात? निमित्त मिट गया, हम कहते हैं पर का लक्ष्य छोड़ दे, तेरे रागादि भाव उत्पन्न होना बंद हो जाएंगे। पुद्गल का लक्ष्य करना बंद कर दे, देह से दृष्टि हटा दे, संयोगों से दृष्टि हटा दे, तेरे रागादि भाव उत्पन्न होना बंद हो जाएंगे। ये रागादि भाव विभाव हैं, इन्हें मिटाया जा सकता है, इन्हें नष्ट किया जा सकता है। ये रागादि भाव नष्ट हो सकते हैं। इन रागादि भावों को नष्ट करने के लिए तुझे अपने स्वभाव को देखना होगा। कर्म के निमित्त से हो रहे हैं, कोई बात नहीं, मत देखो जरा उसे। क्या ये अच्छे नहीं है, ये मानो आप, ये रखने योग्य नहीं है, ये अपनाने योग्य नहीं है, ये आस्तीन के सांप है, ये घर का भेदी है,
ये विकृति उत्पन्न करने वाले हैं, ये विभाव उत्पन्न करने वाले हैं, ये आत्मा का घात करने वाले हैं। इनके साथ में आत्मा का बद्ध घातक संबंध का है 74वीं गाथा में समय सार, बद्ध घातक संबंध वाले हैं। 72वीं गाथा में दुखस कारणत्य, दुख रूप हैं, अशुचि हैं, विकृत हैं, ये ऐसा जानो इनके बारे में। तो ये कह रहे हैं इनका निमित्त मिटने पर इनका तो नाश हो जाएगा और स्वभाव अपना शुद्ध और पवित्र बना रहेगा, इसलिए इनके नाश का उद्यम करना। अब बहुत सुंदर आगे बात कही है कि साहब कर्म के निमित्त से होते हैं, कर्म कर्म कर्म, ये विभाव भाव हो रहे हैं, तो इन विभाव भावों को कैसे नष्ट करें, विभाव भावों को नष्ट करने का उपाय क्या है, बुद्धिपूर्वक उपाय क्या है, इसकी बड़ी सुंदर चर्चा कल के प्रकरण में होगी। आज की बात को हम इसी भावना के आधार पर विराम दे रहे हैं कि न तो राग को अपना स्वभाव समझना, न ही राग को पुद्गल का मान लेना, एक मध्यम मार्ग जो बैलेंस पंडित जी ने कहा है उस रूप से इस बात को स्वीकार करना। जय जिनेंद्र। दोपहर की सभा में 3:30 बजे क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ चल रहा है। परसों से शुरू किया है, 2 प्रवचन हो चुके हैं। जीवनधर चरित्र है, जीवनधर स्वामी की चर्चा है, उसमें प्रथमानुयोग की कथा है, न्याय नीति और कहानियों के माध्यम से बतलाई है। 2 साल पहले के प्रवचन हैं, आप लोग अवश्य उसका लाभ लेवें। और शाम से आज हम शुरू कर रहे हैं पुनः हमारा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, जो 10-12 दिन से रुका हुआ था, वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ यथावत आगे बढ़ेगा, सो आप अवश्य लाभ लेते रहें। निर्वाणी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। 9 वर्णम करना।